नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सब लोगों का मेरे आयुर्वेद एकेडमी में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का एक जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो थोड़ा सा अलग जैसा है। आप तो जानते हैं मैं मेडिकल आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूं और मेरी डिग्री जो है एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। बट आज का जो मैंने विषय चर्चा के लिए लिया है वो है गणपति अथर्व शीर्ष के बारे में। तो सब लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये आज गणपति कहाँ से आ गया। तो मैं एक आपको बताना चाहता हूं कि गणपति ये जो देवता हैं, मैं तो किसी धर्म जात पंथ को मानने वाला आदमी नहीं हूं। तो मैं कहता हूं कि ये जो गणपति हैं वो सिर्फ किसी धर्म का, किसी जात का, किसी पंथ का संबंध नहीं रखते। ये मैं तो मानता हूं कि बुद्धि की देवता है। और आयुर्वेद जो मैं सीखा हूं, जो मैं लोगों को सिखा रहा हूं और ट्रीटमेंट दे रहा हूं, तो आयुर्वेद में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके 3 तरीके बताए हैं। कैसे बताए हैं? युक्ति व्यपाश्रय, जो हम जिसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य कारण संबंध लगाकर कौन सी विकृति है, उसमें क्या पैथोलॉजी है, ये समझकर दोष धातु मल करके हम ट्रीटमेंट दे देते हैं। दूसरी है, उसको बोलते हैं युक्ति व्यपाश्रय तो हो गया, दैव व्यपाश्रय चिकित्सा। और दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में हम आयुर्वेद वाले लोग बात करते हैं कि हमारी जो आहार विहार और औषधि की जो ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ कई दफा आध्यात्मिक उपचार करने की जरूरत पड़ती है, जैसे मंत्रोच्चारण करना, मंत्र का उच्चारण करना, संगीत चिकित्सा। ये बहुत ही फायदेमंद है। म्यूजिकल थेरेपी, हाँ, ये तो इसका महत्व अपरिपूर्ण है। मतलब इतना बहुत सारा उसका महत्व है कि हम बातों में नहीं बता सकते। तो उसके हिसाब से ही ये आज का विषय है, गणपति अथर्व शीर्ष का हम जाप और या पठन क्यों करें। हम पठन नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं है। हम गणपति अथर्व शीर्ष अभी ऑडियो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप डाउनलोड करिए और सिर्फ हेडफोन लगाकर उसका सुनना भी कितना फायदेमंद हो जाएगा, इसके बारे में मैं आपको शास्त्रीय तरीके की बात कह रहा हूं। तो आखिर तक ये वीडियो आप जरूर देखें, ये मेरी विनंती है आप सब लोगों को। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे, आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन फिजियोलॉजी। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9226810630। तो मैंने शुरुआत ऐसी की कि आयुर्वेद चिकित्सा के जो 3 प्रकार है मुख्य तरीके से, युक्ति व्यपाश्रय, दैव व्यपाश्रय और सत्वावजय। सत्व का मतलब है हमारा ब्रेन, माइंड। तो उसमें सत्व क्वालिटी का बढ़प्पन करना, हमारी जो बुद्धि है वो काबू में रखना, इसके लिए एक उपक्रम ऐसा भी हो सकता है कि जो आध्यात्मिक विचार हैं, जैसे कि गणपति अथर्व शीर्ष के जो सब बातें हैं, सब अर्थ है, वो हमें समझने की बहुत जरूरत है। तो चलते हैं उसका अर्थ देखते हैं। अर्थ का मतलब सिंबॉलिक मीनिंग। मैं नहीं कहने वाला कि हर एक लाइन का मीनिंग तो आपको किधर भी मिल जाएगा। ये देखिए, गणपति बाप्पा मोरिया, गणेश जी को, विच इज द गॉड ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की देवता को पहले मैं प्रणाम करता हूं और आगे की बात चलाता हूं। तो ये शॉर्ट में आपके सामने गणपति अथर्व शीर्ष है। ओम नमस्ते गणपते तुम्हें प्रत्यक्ष तमसी, तुम्हें प्रत्यक्षम करतासी, तुम्हें सर्वम भव। ये सब जो है वो आपको पठन करना होगा या सुनना होगा। तो हम ये क्यों करें? इसे बहुत से लोग कई बार गाते भी है, लेकिन बहुत कम लोग इसका शब्दों का जो अर्थ है, मैं शाब्दिक अर्थ नहीं कह रहा हूं, सिंबॉलिक मीनिंग, वो समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उन शब्दों के पीछे, ये अथर्व शीर्ष जो शब्द है उसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है, ऐसा आपको सोचना चाहिए। निस्संदेह अर्थ जाने बिना भी यदि कोई ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और स्वयं पर विश्वास करके अथर्व शीर्ष का जप करता है तो उससे भी मंत्र द्वारा निर्मित सकारात्मक ध्वनि स्पंदन, साउंड वेव जो होते हैं ना, उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। सिंपली मतलब आप उसका अर्थ नहीं भी जाने और वो चैंट करते रहे, पठन करते रहे या सुनते रहे तो उसका लाभ मिलेगा। उसका कारण है भक्ति योग। हाँ, भक्ति योग, आपकी श्रद्धा है तो उसका फल मिलेगा। फिर क्या हो जाता है, कई कबार ये भक्ति योग में, कई कबार मैं कह रहा हूं, इसके बारे में नहीं कह रहा, कई कबार हम गलत तरीके से सोचते हैं, उसको अंधश्रद्धा कहते हैं।
ब्लाइंड फेथ, वो ब्लाइंड फेथ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमको ज्ञान योग का भी बढ़ाना चाहिए। भक्ति योग तो आप करते ही हैं, करते रहना चाहिए, फिर उसके साथ साथ थोड़ा ज्ञान योग लगाएंगे तो उसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा और अधिक फायदा मिल जाएगा, और आपकी अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ भी दूर हो जाएगी। सिर्फ ये मूर्ति पूजा नहीं है, सिर्फ पठन नहीं है, यह आध्यात्मिक प्रगति में, जैसे मैंने अभी कहा कि भक्ति मार्ग तो एक जरूर मार्ग है, वैदिक जो मंत्र है उसके जाप के द्वारा, उसके पठन के द्वारा, रिसाइटेशन के द्वारा विशिष्ट ध्वनि कंपने पैदा हो जाती है। विशिष्ट ध्वनि कंपन, वाइब्रेशंस, उसको हम, जिसका इफेक्ट मिलता है हमको, उसको संगीत चिकित्सा बोलते हैं मेडिकल साइंस में। इट्स अ म्यूजिकल थेरेपी। जैसे कि हम गायत्री मंत्र का पठन करें तो उसके 100% रिजल्ट्स हमारे शरीर और मन के ऊपर पड़ जाएंगे। आईसीयू, हमने देखा है, हमने रिसर्च किया है कि इंटेंसिव केयर यूनिट में जो पेशेंट्स रहते हैं उनको भी हम ऐसे कुछ, जैसे कि अथर्वशीर्ष है या तुम्हारा और कुछ मंत्र है, शिव का मंत्र है, मृत्युंजय का मंत्र है, या गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र तो सबसे बढ़िया है क्योंकि वो सूर्य की उपासना है। गायत्री का मतलब है सूर्य उपासना। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ध्यान में रखिए। तो आईसीयू के मरीजों को जो अनकॉन्शियस रहते हैं, वो तो खुद पठन नहीं कर सकते, तो उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर ईयरफोन के द्वारा उनको वो कैसेट सुना देते हैं। वो बहुत ही फायदेमंद पाई गई है म्यूजिक थेरेपी। हमारे बहुत सारे जो आयुर्वेद एकेडमी, उसमें ऐसे कुछ लोग हैं जो संगीत चिकित्सा करते हैं, म्यूजिकल थेरेपीज देते हैं। जिसको ये चाहिए, उसका अनुभव लेना है, तो जरूर हमें कांटेक्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पर, हम उनको रेफर कर देंगे। वो बढ़िया डॉक्टर हैं, डॉक्टर काटे करके हैं, है ना। ये बेहोश मरीज, जैसे मैंने अभी कहा आईसीयू में, वो मंत्र का अर्थ भी तो कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन उसमें पैदा हुए सकारात्मक ध्वनि कंपन से उसका सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द पेशेंट, उनके अरिथमिया, जो हार्ट के जो असंतुलन है वो ठीक ठाक हो जाते हैं। उनकी जो ब्रेन की जो नर्व इंपल्सेस हैं वो पुनः पैदा हो सकते हैं। तो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आईसीयू की ट्रीटमेंट बंद कर दो और हमारे आयुर्वेद एकेडमी की म्यूजिक थेरेपी चला कर दो, ऐसा नहीं मैं कह रहा। आपके कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ भी चीजें हो, स्ट्रेस है, हाँ, तो मैनिया जैसे बोलते हैं, शिजोफ्रेनिया बोलते हैं, हिस्टेरिया बोलते हैं, उन सब में आयुर्वेद हो या एलोपैथी हो या होम्योपैथी, वो तो आप औषधि द्रव्य चिकित्सा करेंगी, पंचकर्म करेंगी, उसके साथ साथ म्यूजिक थेरेपी आप करें, संगीत चिकित्सा आप करें, इट्स लाइक ए कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। इन दिनों में, अभी अभी जो दिन चल रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, किसी भी आध्यात्मिक गतिविधि को करने के पहले वो पहले उसके लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिकित्सा कर देते हैं, तार्किक व्याख्या समझने में उनको रुचि होती है, उसको बोलते हैं ज्ञान योग। वो ब्लाइंड फेथ या भक्ति मार्ग नहीं वो कर पाते। वो बोलते हैं कि उसका रीजन बता दो, हमें ये क्यों करना है, हमें ये मंत्र क्यों पठन करना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आने के बाद उनको दिमाग को ये हजम हो गया, नहीं भाई ठीक है, देशपांडे सर बोले तो ऐसा ऐसा हो सकता है, तो उनका विश्वास, वो लॉजिकल रीजनिंग जो है उसके ऊपर आ जाने के बाद ही वो चैंट करेंगे। वो बहुत अच्छी बात है, उसको ज्ञान योग कहते हैं। तो ये ज्ञान मार्ग है। अगर ये आश्वस्त हो जाती है जो व्यक्ति हैं, तो वे कोई भी अनुष्ठान करने के लिए जरूर तैयार हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं अथर्वशीर्ष मंत्र के जाप की कुछ अर्थपूर्ण बातें। एक सामान्य ज्ञान के रूप में हमें यह स्वीकार करना चाहिए, क्या स्वीकार करना चाहिए, कि विभिन्न प्रकार की ध्वनियां, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां शरीर पर अलग अलग प्रभाव डालती है। शब्द उच्चारण से अलग अलग इंपैक्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी के साथ प्यार से बात करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया जो है, रिफ्लेक्स, वो अलग आ जाता है। जैसे हम किसी को मिलते हैं और हंसकर हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, शुभ प्रभात, नमस्कार, कैसे हैं आप, तो आप खुश हो जाते हैं, अरे देशपांडे सर अच्छी बात कर रहे हैं। और मैंने जरा ऐसा सीरियस मूड बनाकर, ये आपको करना ही चाहिए, वो आपको करना ही चाहिए, ऐसी कुछ बातें मैं कह रहा हूं, तो उसकी रिएक्शन अलग आ जाएगी, है ना। तो ये एक्शंस एंड रिएक्शंस, क्रिया और प्रतिक्रिया, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। वही बातें मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि अच्छी प्यार की बात है तो जो उसकी प्रतिक्रिया आ जाएगी वो अच्छी आ जाएगी। लेकिन
अगर हम किसी बच्चे पर, जो पेरेंट्स रहते हैं ना, किसी बच्चे पर या युवा व्यक्ति पर, हाँ, जो यंग सन या डॉटर हो, और उसके ऊपर चिल्लाते हैं, क्यों आप बाहर जाती हो, तुरंत घर वापस आ जाओ, ऐसे आप क्यों करते हो, तो उसका जो लड़का या लड़की हो डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाँ, वो वापस क्या करते हैं, उछलते हैं। तो एक ध्यान में रखिए कि जो हम मंत्रोच्चारण छोड़ दो, सिंपल जो हम शब्द उच्चारण करते हैं उसका प्रभाव अलग अलग होता है। प्यार के बात किया तो अलग प्रभाव हो जाएगा, जो चिड़चिड़ापन है, हाँ, तो उसका प्रभाव अलग हो जाएगा। तो मंत्र का निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा पैदा करना यह काम हो जाता है। अथर्वशीर्ष का शब्द, उसमें एक विशिष्ट अर्थ है। यहां दो शब्द है, अथर्व और शीर्ष, तीन शब्द, अथर्व एंड शीर्ष। थर्व का अर्थ है अस्थिर, थर्व का अर्थ है अस्थिर, और अथर्व का अर्थ है स्थिर, अनस्टेबल एंड स्टेबल। तो शीर्ष का अर्थ है सिर या मस्तिष्क या मन, हाँ? अतः अथर्व शीर्ष का नियमित जप करने पर आप अपने मस्तिष्क या मन या विचारों को अधिक स्थिर, शांत और प्रसन्न बना सकते हैं। ये ध्यान में रखिए, क्योंकि शब्द कैसे बना है, थर्व शीर्ष, हमारा जो मन है, हमारे जो ब्रेन है, उसका जो हलचल है, अनस्टेबिलिटी है, वो करेंगे, अथर्व, अनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी, अस्थिर मन को, चंचल मन को स्थिर बनाने वाला ये मंत्र है। इसी के लिए इसका नाम क्या रखा है, अथर्व शीर्ष। अथर्व शीर्ष हमारे चंचल मन को काबू में रखने वाला ये मंत्र है। अनस्टेबल माइंड जो है वो स्टेबल बन जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इस मंत्र का जाप इस जीवन में, अति सक्रिय जीवन जो है हमारा, वेरी फास्ट लाइफस्टाइल, हमारे इंद्रियों को शांत करने के लिए अथर्व शीर्ष मंत्र टॉनिक जैसा है। ध्यान में रखिए, आयुर्वेद क्या कहता है, अद्रव्य रूप चिकित्सा। द्रव्य का मतलब मेडिसिन, कुछ देने के बगैर भी हम सिर्फ आश्वासन चिकित्सा, काउंसलिंग के द्वारा, मंत्रोच्चारण के द्वारा भी हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अद्रव्य रूप चिकित्सा। द्रव्य का मतलब है सब्सटेंस, विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल सब्सटेंस वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट बाय म्यूजिक थेरेपी। सो अथर्व शीर्ष इज लाइक ए संगीत चिकित्सा है, मंत्र चिकित्सा है। इसके लिए इंद्रियों को शांत करने के लिए, पांच इंद्रिया तो आप जानते हैं, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, हाँ, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, कान है, नाक है, आंखें हैं, जबान है, स्किन है, त्वचा है, तो ये ज्ञानेन्द्रिय है। और वाक, पाणी का मतलब है हैंड्स, पाद लेग्स, पायु एंड उपस्थ, जेनेटल्स एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, सो दीज आर द motor organs. So all the sensory organs and motor organs, they will be tranquilized, they will be more stable when you will chant the अथर्व शीर्ष मंत्र। बिकॉज ये बात हमेशा डॉक्टर देशपांडे कहते हैं, क्या कहते हैं, कि फास्ट फूड प्लस फास्ट लाइफस्टाइल इज इक्वल टू फास्ट डेथ। और डेथ का मतलब ऐसा नहीं कि आप मर जाना चाहिए, क्या होता है, फास्ट डीजेनरेशन ऑफ द सेल्स, अर्ली एजिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसके ऊपर ही आपके ऑटो इम्यून डिसीजेस चालू हो जाते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि गणेश ये बुद्धि का प्रतीक है, हाँ, इट्स अ गॉड ऑफ इंटेलिजेंस। और माउस जो है, हाँ, माउस वो बुराई या बुरी आदतों का प्रतीक है। जैसे चूहा घर में अनजाने में प्रवेश कर जाता है, वैसे ही शराब हो या धूम्रपान हो या और कुछ बुरी आदतें हो, वो अनजाने में हमारे व्यक्तित्व में प्रवेश कर देती है। चूहा कपड़े और अनाज को नुकसान पहुंचाता है। चूहा जो है ना, अनाज और कपड़े को नुकसान पहुंचाता है। उसी तरह बुरी आदत या बुरे विचार हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं। मूषक जो व्हीकल है, उसके ऊपर गणेश का नियंत्रण है। उसी प्रकार ये गणेश तो बुद्धि है, हमारे बुद्धि के द्वारा, अपनी अपनी अच्छी अच्छी बुद्धि के द्वारा बुरी आदत या बुरी विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, वो आ जाता है।
वो अथर्वशीर्ष पठन करने से हमारी बुद्धि तेज हो जाती है, शांत हो जाती है, पावरफुल बन जाती है, और उसके द्वारा हम हमारे वाइसेस पर जो व्यसन है उसके ऊपर काबू पा ला सकते हैं। स्मरण रहे, बुद्धि मनुष्य की विशेषता है। इट्स अ स्पेशलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक श्लोक मैंने इधर दिया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभिः नराणाम। क्या लिखा है इसमें संस्कृत श्लोक में कि पशु में, एनिमल किंगडम, और नर मतलब मनुष्य देह में, ये दोनों में, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में और प्राणी में 4 सिमिलरिटीज बताई हैं। आहार, दोनों को भूख लगती है, दोनों खाना खाने हैं। निद्रा, दोनों को विश्राम की जरूरत है। दोनों भय, फियर, दोनों को है। मैथुन, क्वाइटस, कॉपुलेशन, ये दोनों करते हैं। ये 4 चीजें मनुष्य में भी है और प्राणी मात्रा में भी है। फिर बुद्धि जो है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, हाई इंटेलिजेंस, बुद्धि भी ही विशेषा तत्र, मनुष्य में प्राणी के तुलना से, हम ऐसे नहीं कहते कि प्राणी में कुछ बुद्धि नहीं है, प्राणी की तुलना से हम जो डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग है उसमें बुद्धि की ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है, और उसी से वो डिफरेंशिएशन हो जाता है। जब हम हमारी बुद्धि चली जाती है तो मनुष्य आदमी जो है पशु जैसा, पशुतुल्य वर्तन करने लगता है। जब मनुष्य की बुद्धि खराब हो जाती है, बिगड़ हो जाती है, तो मनुष्य पशु जैसा वर्तन करता है। ये ध्यान में रखिए। लेकिन बुद्धि यानी इंटेलिजेंस की एक खास चीज इंसान को जानवर से अलग करती है। बुद्धि ही हमारे जीवन की कई समस्याओं का समाधान कर सकती है। विचार, हमारे विचार, यू आर व्हाट यू थिंक, आपके विचार के ऊपर ही आपका जीवन का समाधान, आनंद बना रहता है। जब बुद्धि अच्छा काम करती है तो जीवन स्वर्ग की तरह हो जाता है, सब आनंद ही आनंद, समाधान। जब बुद्धि ठीक से काम नहीं कर पाती तो हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो उसी के द्वारा जीवन नरक जैसा हो जाता है। कई व्याधियां आ जाती हैं। जबान पर, खाने पीने पर कंट्रोल नहीं है, सुनने पर कंट्रोल नहीं है, देखने पर कंट्रोल नहीं है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम चला रहा है, तो उससे तकलीफ हो सकती है। तो अपने मन को स्थिर रखने और बुद्धि को तेज करने के लिए अर्थ को समझकर, ये जो अथर्वशीर्ष का जो अर्थ है उसको समझकर अथर्वशीर्ष का पठन करना चाहिए या सुनना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में रोग के 3 प्रमुख कारण बतलाए हैं। असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, असात्म्य, इनकॉम्पैटिबल, फॉल्टी कॉन्टैक्ट ऑफ योर सेंसेस विद द ऑब्जेक्ट्स। जो चीजें खानी नहीं चाहिए वो हम खाते हैं, वो चीजें देखनी नहीं चाहिए, जितना टाइम देखना चाहिए वो हम करते हैं, जो सुनना नहीं चाहिए वो सुनते हैं। तो है ना, ये कांटेक्ट जो है हमारा, शब्द स्पर्श, हमारी इंद्रियों का अर्थ के मिला जुला जो कांटेक्ट है वो फॉल्टी रहते हैं, तो उसको बोलते हैं असात्विक। क्यों फॉल्टी हो जाता है? क्योंकि हमारी बुद्धि अच्छी तरह से सोच नहीं सकती, काम नहीं कर सकती, डिसीजन नहीं ले सकती, ये करूं या ना करूं, तो हम ट्रैप हो जाते हैं। जो हमारे वाइसेस हैं, दारू शराब पी देते हैं, सिगरेट स्मोकिंग चालू कर देते हैं, बुरे विचार हमारे मन में आज हमेशा आ चलते हैं, अस्थिर मन रहता है, एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है। ये सभी का कारण है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध का मतलब है बुद्धि का नॉर्मल से अलग हो जाना, पैथोलॉजिकल चेंज इन योर इंटेलिजेंस। धी धृति स्मृति, धी का मतलब है डिसीजन कैपेसिटी, वेदर व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड एज धी। धृति का मतलब है उसका इंप्लीमेंटेशन करना। मानो कि मैं समझ रहा हूं कि ये बोलना गलत है, ये करना गलत है, फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसका मतलब है हमारे पास वो करेज नहीं है। जो अच्छे विचार मन में है उसको इंप्लीमेंट करने का करेज न होना, इसको बोलते हैं धृति भ्रंश और स्मृति भ्रंश। धी धृति स्मृति भ्रंश हो जाती है, उसका प्रॉपर नेचुरल जो फ्लो है, नैसर्गिक तरीके का जो आचरण है वो चला जाता है। स्मृति, हमें याद नहीं रहता ये तीखा खाने से मेरी एसिडिटी बढ़ गई थी, फिर लालच में आकर फिर हम तेज खाने चालू कर देते हैं। हमें याद नहीं रहता कि ज्यादा स्वीट खाने की हमें आदत थी बचपन में या हमारी यंग एज में, और हमें डायबिटीज हो गया अभी। ये आदत नहीं, ये याद नहीं रहता अच्छी तरह से। तो ये स्मृति हमारी अच्छी होनी चाहिए, धी अच्छी होना चाहिए, धृति धैर्य होना चाहिए हमारे पास। ये तीनों को मिलाकर हम बुद्धि कहते हैं।
और परिणाम परिणाम तो बहुत सारे हैं। जो कालवश है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये दो चीजें हमारे हाथ में है। इसके लिए पहले बुद्धि अच्छी बनाएंगे ये अथर्व शीर्ष के द्वारा। नित्य अथर्व शीर्ष हम नित्य पठन करें या सुने, कोई जरूरत नहीं कि हम पठन ही करें। जिसको पठन करना नहीं आता वो सुन सकते हैं ईयरबड डालकर। कई बीमारी में वो लाभदायक बन सकता है एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप जो आहार विहार और औषधि चला रहे हैं, खान पान बना रहे हैं, पथ्य पानी जीवन शैली है, आयुर्वेद एलोपैथी होम्योपैथी का कुछ उपचार वो चालू रखिए। तो इसके साथ साथ हर रोज कम से कम 1 या 2 बार सुबह शाम आप अथर्व शीर्ष का पठन करते रहिए। इस बीमारी में हिस्टेरिया, हाँ, एपिलेप्सी, एपिलेप्टिक फिट्स रहते हैं, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रेन, ये बहुत सारी प्रॉब्लम बन गई अभी, स्ट्रेस, हाँ, इट्स अ स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। अथर्व शीर्ष को सुनना, अथर्व शीर्ष को पठन करना, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक भाग होना चाहिए, ध्यान में रखिए। चंचल मन, निर्णय न ले पाना, एकाग्रता का अभाव, स्मरण शक्ति की कमी, इस सब में आप अथर्व शीर्ष का लाभ ले सकते हैं। शायद ये आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो। आपको किसी भी तरह सा मेडिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, डायबिटीज, तो आप जरूर आयुर्वेद की सहायता ले सकते हैं अपने नजदीक के वैद्य या हॉस्पिटल के जाकर, या नहीं तो आयुर्वेद एकेडमी तो डॉक्टर देशपांडे की बनी हुई है, तो उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं 9222681030। और आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं मेरे को मालूम है, क्योंकि आप अच्छा बहुत बढ़िया फीडबैक देते हैं। तो ऐसे ही आप प्रेम बना रखें। ये लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, और कृपा करके मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी उम्मीद और बढ़ जाती है। तो आपको सबको फिर एक बार जो गणेश देवता है उसका आशीर्वाद हमें सब मिलने के लिए हम एक प्रार्थना कर देते हैं और हमारा वीडियो खत्म कर देते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। जय श्री गणेश गणपति बाप्पा मोरया। I wish you happy, healthy and long life. सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः।